बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे वो तमाम नंबर जो कि लिखे जाते हैं a प्लस बी अयोटा में। a हमारे पास इधर रियल पार्ट है और b हमारे पास इधर इमेजिनरी पार्ट है। एग्जांपल देती चलूँ तो 3 + 4 अयोटा, इस तरह से 3/2 + 4/19 अयोटा। ऐसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल C के साथ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है इसका अयोटा 5। आपने एक बात याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आपने इसको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं, अयोटा 5 को सेपरेट करना है उन दो नंबर्स में जो कि 2 के मल्टीपल्स में आए, जैसे कि अयोटा 4 एंड अयोटा। अब अयोटा 4 को आप लिख सकते हैं 2 2 पावर के साथ, एंड अयोटा एज इट इज। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। पुट करें अयोटा, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ जाए तो वो उसे पॉजिटिव बना देता है अयोटा, और ये आ गया इसका आंसर। ओके। पार्ट 2 अयोटा 16। सेम, इसको भी आपने कोई दो नंबर्स के साथ सेपरेट करना है और वो दो नंबर ऐसे लेने हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स हों, और 16 2 के मल्टीपल्स में आता है, यानी कि डिविजिबल है 2 का। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 2 8 द 16 इक्वल साइन। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यू नो वेरी वेल। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है। ये इसका आंसर। पार्ट 3 माइनस अयोटा पावर 19। अब आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई अयोटा होल पावर -19। -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा। अब ये -19 पावर -1 की भी है और अयोटा की भी है, अलग अलग कर लेते हैं। डॉट जो है वो शो कर रहा है प्रोडक्ट को। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ रही है, ठीक है, सॉरी इवन नहीं है, ये ऑड है। भले ही ये नेगेटिव है लेकिन आएगी तो नेगेटिव ही। ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अयोटा पावर -19 ओवर में नीचे ले आएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव पावर को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसको आपने सेम दो नंबर्स में सेपरेट करना है और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि एक उनमें से 2 का मल्टीपल हो, जैसे कि 18 एंड अयोटा। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होंगी तो 18 में प्लस करेंगे 1 तो 19 आ जाएगा। -1 18 to 9 द 18 एंड अयोटा अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 पावर 9 एंड अयोटा -1। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, नेगेटिव आ जाएगा साथ अयोटा, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, 1 ओवर अयोटा। अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर में आ जाएगा अयोटा। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये आ गया इसका आंसर नेगेटिव अयोटा। पार्ट 4 27 अयोटा -26। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग से कर लेते हैं। -26 27 1 ओवर ये नेगेटिव है
तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 27 ओवर आयोटा पावर 26, 27 ऊपर आयोटा 26, 2 के मल्टीपल्स में देखें तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26, 27 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के पावर 13, 27 किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो -27 इसका आंसर। पार्ट 5 आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा 5। आयोटा 11 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 10 एंड आयोटा, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। आयोटा 5 को लिख सकते हैं आयोटा 4 एंड आयोटा प्रोडक्ट में, 2 5 द 10, 2 को अंदर ले लें, आयोटा 2 2 द 4, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के पावर 5 आयोटा प्लस -1 पावर 2 आयोटा। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आ रही है तो नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ रही है तो पॉजिटिव कर देगा इसको। -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा प्लस पॉजिटिव आयोटा कैंसल आउट, आंसर 0। पार्ट 6 आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल पावर स्क्वायर। आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा 2 एंड 2, ठीक है, प्लस आयोटा 3 आयोटा 2 अलग आयोटा प्रोडक्ट में, आयोटा स्क्वायर अलग आयोटा और होल पावर 2। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के पावर 2, सेम इधर भी आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, पुट करते जाएं। नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये -1 पॉजिटिव 1 से कैंसल आउट, नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा से 0 पावर 2 इक्वल 0। पार्ट 7 आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 होल पावर -5। अगर आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ओके। आयोटा पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा 4। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे कि पावर 5 ऊपर है, नीचे पावर 3 रह जाएगी, ओके, ऐसे करके देख लेते हैं। 1 यहाँ पर पावर 3 रह गई, 5, अब ये पावर 5 1 की भी है और इसकी भी है। पहले ऐसा करते हैं कि अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर अलग और आयोटा अलग, 5 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के आयोटा पावर 5 1 ओवर नेगेटिव आयोटा पावर 5। अब इस पावर 5 को ओपन कर लेते हैं, ये पावर 1 की भी है और नेगेटिव आयोटा की भी है, ठीक है। वन ओवर 5 ऐसे,
नेगेटिव एक साइड में, अयोटा 4 एंड अयोटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 ओवर नेगेटिव एक तरफ, अयोटा पावर 2 and 2 and this one iota negative -1 square iota नेगेटिव नंबर की पावर इवन है जो कि पॉजिटिव बना देगा इसको 1 ओवर नेगेटिव अयोटा। ओके, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। माइनस अयोटा, माइनस को अलग कर लें आप, 1 ओवर अयोटा अलग से। ये 1 ओवर अयोटा इससे पहले आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया है रैशनलाइजेशन करके, जो कि इक्वल आया था माइनस अयोटा के माइनस माइनस प्लस। इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर अयोटा इक्वल होता है माइनस अयोटा के माइनस अयोटा, नेगेटिव अयोटा के माइनस माइनस प्लस, और ये इसका आंसर। ओके जी, अब हमारे पास है पार्ट 8 अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29। इसको आपने दो ऐसे नंबर्स में सेपरेट करना है जो कि 2 के मल्टीपल्स हों। अयोटा 13 को लिखा जा सकता है अयोटा 12 एंड अयोटा मल्टीप्लाई एज इट इज़, और अयोटा 28 एंड अयोटा 12 2 6 द 12 अयोटा एज इट इज़ 7 मल्टीप्लाई 2 14 द 28 अयोटा एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के पावर 6 अयोटा -1 पावर 14 एंड अयोटा नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, पॉजिटिव कर देगा, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़। यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल होता है -1 के। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। आपने जो भी क्वेश्चन आगे आपको गिवन है उसको इन टर्म ऑफ अयोटा में लिखने हैं। इट मीन्स के अयोटा की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पार्ट 1 है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, 2 प्लस इस -4 को ऐसे लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अगर आप लॉज की बात करें स्क्वायर रूट के, तो a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर रूट के अंदर अगर आ रहे हैं तो ये सेपरेट हो सकते हैं, a का अलग और b का अलग। ठीक है, इसी तरह से इधर भी करेंगे 2 प्लस 4 अलग और स्क्वायर रूट -1। अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, और ये इक्वल होता है अयोटा के। तो ये है इन टर्म ऑफ अयोटा। पार्ट 2 हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। सेम इसी तरह से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया है। 7 मल्टीप्लाई -1, 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, और ये हमारे पास आ गया अयोटा। और इधर आपने मेंशन करना नहीं भूलना कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के। पार्ट 3 2 ओवर 5 प्लस स्क्वायर रूट -16 ओवर 5, 2 ओवर 5 एज इट इज, प्लस इसको नेगेटिव अलग कर देंगे और नीचे 5, 2 ओवर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अलग, 5 स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। ठीक है, 2 ओवर 5
प्लस स्क्वायर रूट 16, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है 4/5, और ये आ गया हमारे पास इक्वल आयोटा के। पार्ट 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव इंटू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 -1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के। और ये हमारे पास इधर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। होप सो आपको समझ आई होगी। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बाकी अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इधर आपने देखना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरफ है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कब इक्वल होते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन में, जब आप उसके रियल पार्ट्स को इक्वल रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल। अब इसके रियल पार्ट को इक्वल रखें तो कैसे? 2x + 5 रियल पार्ट, यहाँ पर 2x + 5 आयोटा के बगैर वाला जो होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास रियल पार्ट क्या है? 1, एक ये कॉमा, इधर इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं y - 3, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाता है, मैं तो ऐसे देखती हूँ, बट इसको ऐसे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन में है कि रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये +5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव 2x - 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इस तरह से। अब बारी है y फाइंड आउट करने की। सेपरेट कर लेते हैं y2, ये इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। y इज इक्वल्स टू 5, x और y की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके जी, पार्ट टू हमारे पास 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के कर लें सेपरेट। 3x + 2 इक्वल होगा 5 के, -4 - y इक्वल है 3 के। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। 3x, x फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। 3x, 5 - 2 3x, ये इधर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया। है कुछ मुश्किल क्या? ये तो है ही बहुत आसान, ठीक है। नेगेटिव नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इसको लेफ्ट साइड की तरफ रहने देते हैं। 3, ये 4 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव। y इज इक्वल्स टू 7, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके जी, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? इधर देखें, यहाँ पर कुछ भी सेपरेशन नहीं दिख रही हमें, अयोटा इधर भी है इधर भी है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x मल्टीप्लाई होगा x अयोटा x, ओके, y - 2y अयोटा इज इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा, ठीक है। 2x एंड y अयोटा वाली एक तरफ करनी है और दूसरी एक तरफ करनी है। 2x + y एक तरफ कर ली, ब्रैकेट लगा ली। ये हमारे पास किसी और कलर के साथ कर लेते हैं इसको। एक ये है हमारे पास और एक ये है, ठीक है, प्लस अयोटा कॉमन x - 2y, ठीक है, समझ आ गई है, इज इक्वल्स टू
3 + 4 आयोटा। अब हमारे पास सेपरेशन हो गई है, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो इक्वल रख लेते हैं रियल को रियल के। 3x - 2y इक्वल है 4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे अब? या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लें, मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई कर लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी बनाते हैं इक्वेशंस। 2x + y = 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1। x - 2y = 4, इक्वेशन 2। घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ये काम तो आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। अब हमने कोई दो जो है कोफिशिएंट्स सेम बनाने हैं। जिस तरह से इधर 2x है, इधर अकेला x है, इधर y है, इधर 2y है। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 के साथ अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें हम, तो चेक कर लेते हैं। 2 × 4x प्लस, अगर समझाने के लिए में भी आपको समझ ना आए, 2x + y, और इधर भी ठीक है। राज खुल गया। 2 × 4x + 2y, 2 × 3 = 6, इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब आप चेक करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 में है जी हमारे पास -2y, इधर है +2y। ये कैंसल आउट कब होंगे? जब हम इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 को कर देते हैं ऐड। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसे। इक्वेशन 2 है हमारे पास x - 2y = 4, और इक्वेशन 3 हमारे पास है 4x + 2y = 6। बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 करें जी ऐड, ये कैंसर। 10 5x, x आपने फाइंड आउट करना है। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, x = 2। ठीक है। अब ये जो हमारे पास x आया है, इस x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, आपके पास y आ जाएगा। लेट कर लेते हैं कि मैं पुट करती हूँ इसको। पुट x = 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। x हमारे पास 2 है, 2 - 2y = 4, -2y इधर 4, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। -2y = 2, y = 2 - 2, y क्या आ गया हमारे पास? -1। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेंथी ज़रूर है ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है। पार्ट 3 और 4 सिमिलर हैं, आप चेक कर लें। x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 1x, x ही आ जाएगा, -i x + 2y + i y = 4 - i x + 2y सेपरेट कर लेते हैं, और ये प्लस i बाहर, y - x ऐसे लिखा जा सकता है ना। मैंने क्या किया है कि y पॉजिटिव था पहले लिख लिया, नेगेटिव था ये, इसको बाद में लिख लिया। 4 - i। अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख सकते हैं, रखें। x + 2y इक्वल आएगा 4 के, y - x इक्वल आएगा -1 के। ये -1 है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 प्लस -1 और साथ आयोटा। तो ये जो -1 है जब आप इक्वल रख रहे हैं तो ये -1 के इक्वल आएगा ना, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशंस बन गई, बट यहाँ पर किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी x है, इधर नेगेटिव x है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें। इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड, x वाले को पहले लिख लिया, कट 3y आपने फाइंड आउट करना है, 3 डिवाइडेड बाय 3, y क्या आ गया हमारे पास 1। अब ये जो y आया है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। लेट्स सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन 2 हमारे पास यही है ना, y की जगह 1 रख लिया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1, माइनस एक्स -1, ये इधर नेगेटिव था, इधर गया, सॉरी इधर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव हो गया, -2, नेगेटिव नेगेटिव कट, x इज इक्वल्स टू 2, और ये आ गया इसका आंसर। ओके जी, पार्ट 5 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इधर भी आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल रखते हैं। 3x - 1 इक्वल आएगा इधर 8, 2y - 3 इक्वल आएगा 7 के। x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 3x इज इक्वल्स टू 8, ये इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव, 3x इज इक्वल्स टू 9, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 दा 3, 3 दा 9, x क्या आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2y 7, ये इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, y इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होप सो आपको समझ आई होगी। बाकी अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।